चलो कल का कहानी को ख़त्म कर ही देते हैं। ईसा गौतमी को गौतम बुद्ध ने बोला कि थोड़ा सा सरसों ले आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन ऐसा घर से लाना जिसके घर कोई मरा ना हो। वो सबके घर दौड़ते दौड़ते गई, बोली कि मुझे थोड़ा सा सरसों का बीज दे दो। तो लोग भी इन पर दया दिखाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पर रखा हुआ है, जितना ज़रूरत है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ईसा गौतमी उससे पूछती है कि तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं है, तब फिर वो बोलता है हमारे घर में बहुत कोई मरे हुए हैं, बस बहुत कम ही लोग जिंदा हैं। वैसा तो यार सबके घर बहुत कोई मरे हैं, पापा मरे हैं, उसके पापा के पापा मरे हैं, ऐसा तो सबके घर मरे हैं। ईसा गौतमी जिसके घर जाती बस यही जवाब मिलता कि हमारे घर तो मरे हुए हैं, बहुत कोई मरे हैं, बहुत कम कोई जिंदा है। ईसा गौतमी हार जाती है। उसके बाद वो टाउन के किनारे एक शहर में बैठ जाती है और टाउन को देखने लगती है। वो देखती है कि टाउन में रोशनी भकभका रहा है, बल्ब जलता है और धीरे 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 करके वो बुझ जाता है, फिर और जलता है, फिर और बुझ जाता है, धीरे धीरे कर करके ऐसा ही होते गया। उसके बाद एक समय ऐसा आया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। उस समय ईसा गौतमी को समझ में आया कि मैं अपने दुख में इतना स्वार्थ हो गई थी। अरे इंसान को एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसको तो स्वीकार करना ही होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसके घर कोई मरा ना हो, तो मेरे घर भी कोई मर गया तो मुझे इसको स्वीकार करना होगा। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। अरे स्वयं भगवान नहीं टाल सके तो हम कौन पेड़ का पत्ता है। गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि ये संसार मृत्यु लोक है, इसमें जो भी जन्मा है एक ना एक दिन वो मरेगा ही मरेगा। और इस मृत्यु लोक के जितने भी लोग हैं उनका ज़िंदगी दुख से भरा हुआ है और परेशानी से भी भरा हुआ है। और इस दुख और परेशानी को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वार्थ को त्याग देना। हमें दुख तब होता है जब हम कुछ सोचते हैं और वो पूरा नहीं होता है। लेकिन यार तुम अगर कुछ चीज़ सोचो ही ना तो वो पूरा हो या फिर ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें कुछ दुख होगा ही नहीं। इसीलिए अगर तुम इस दुनिया के जितने भी दुख हैं सब दुख से पार होना चाहते हो तो बस अपना स्वार्थ को छोड़ दो। कभी ये मत सोचो कि मुझे ये मिल जाता, कुछ नहीं, बस अपना कर्म करते चलो। इसी को तो गीता में भी बोला गया है, सिर्फ कर्म करते चलो, फल की आशा मत करो। भगवान बुद्ध भी डायरेक्टली उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि तुम कुछ चीज़ का आशा मत रखो, अगर वो पूरा नहीं होगा तब फिर अंदर से दुख होगा, दर्द होगा। ये तो दुख से निकलने का रास्ता बताएं। अब मृत्यु से कैसे बचा जाए? भैया ये तो सीधा सीधे बोल दिए कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है। इस धरती में जो भी जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना ही है, चाहे वो राजा हो या फिर भिखारी हो, चाहे वो बुद्धिमान हो या फिर मूर्ख हो, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, एक ना एक दिन वो मरेगा ही मरेगा। इसके लिए वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे पेड़ में पका हुआ फल कभी भी गिर सकता है, इसी प्रकार से धरती में जन्मा हुआ इंसान कभी भी मर सकता है। कोई गारंटी नहीं है अभी वो मर जाएंगे, क्या पता ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड करने भी सकेंगे कि नहीं, कुछ हो सकता है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देते हैं कि कुम्हार का जो घड़ा होता है ना, उसको कितनों संभाल के रखो एक ना एक दिन वो फूटता ही है। इसी प्रकार से इस शरीर को तुम कितनों संभाल के रखो, कितनों लिपस्टिक फेरम लवली का चीज़ लगाते रहो, ये एक ना एक दिन मरना ही है, बर्बाद ही होना है। हम तो सरसों तेल के अलावे कुछ नहीं लगाते हैं, चाहे चेहरा हो या फिर पैर हाथ हो, चाहे सर हो। तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो किसी के मरने पर वो नहीं रोते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मरने से कुछ फ़ायदा होने वाला तो नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। दुख से आदमी डिप्रेशन में चले जाएगा, खुद को बीमार कर लेगा, तो खामखा रो के क्या फ़ायदा। इसलिए एक बात तो सच है कि कोई बाप अपना बेटा को नहीं बचा सकता, ना तो अपने कोई सगा संबंधी को बचा सकता है। लेकिन हाँ, जब कोई मर जाए तो उसके लिए रो धो के उसका दुख मनाना सही नहीं है, इससे हमारा ही नुकसान होगा। मतलब गौतम बुद्ध सीधा सीधे रोने से मना कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में गौतम बुद्ध इंसान को शांति कैसे मिलेगी उसका उपाय बता रहे हैं। चलो बता दे भगवान, बहुत परेशानी में है आजकल का इंसान। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जो लोग शोक, शिकायत और दुख को त्याग कर देते हैं उसको शांति मिलता है। शोक मतलब तुम उसको चिंता कह सकते हो, कंप्लेंट मतलब मेरे पास ये नहीं है, भगवान मेरे साथ ही गलत करता है, और ग्रीफ मतलब दुख। जो इंसान ये तीन चीज़ को अपने अंदर के तर्कस से निकाल देता है ना, वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है
उसको शांति मिल जाती है। तो चलो आज के कहानी का मोरल की ओर जाते हैं। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े के डिब्बे में होने वाला है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छूकर दिखाना होता है। इसी प्रकार से अरे हमें तो पता है कि हमें एक दिन मरना ही है, लेकिन उससे पहले आसमान की ऊंचाई को छूकर दिखाना है। जैसे गौतम बुद्ध को भी पता था कि उनका जिंदगी एक ना एक दिन खत्म होगी, एक ना एक दिन वो मरेंगे, लेकिन मरने से पहले वो इतना तपस्या किए, इतना चिंतन किए और दुनिया के जितना भी दुख है सबका हल निकाल के दुनिया को शांति का अनुभूति कराएं। वैसे मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, सुधारने का कुछ उपाय अंतर है तो ज़रा कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नए चैप्टर में।